अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो ऑन ECG सीरीज। आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि हम किसी ECG को राउंड में या एग्जामिनेशन में किस तरह रिपोर्ट करें और किस तरह उसकी फाइंडिंग्स पकड़ें। तो आइए देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जब कोई ECG पेपर आपके हाथ में आता है तो आपने करना होता है कि पेशेंट का बायोडेटा कंफर्म करें कि जो ECG आप रिपोर्ट करने वाले हैं या जो ECG आपको दिखाई गई है वो उसी इस पर्टिकुलर पेशेंट की है कि नहीं। आफ्टर कंफर्मिंग बायोडेटा आपने हर ECG में 4 चीज़ें रिपोर्ट करनी होती है। पहली चीज़ हार्ट रेट, दूसरी चीज़ रिदम, तीसरी चीज़ एक्सेस एंड चौथी चीज़ जो भी फाइंडिंग हमें उस ECG में मिल रही है वो हम प्रेजेंट करें। तो दोस्तों, किसी ECG पेपर में हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए वी हैव सम फॉर्मूलाज, जैसे कि हार्ट रेट which is equal to 300 divided by number of large boxes between two RR interval or 1500 divided by number of small boxes between RR interval। और इससे भी ज़्यादा अगर हमें सिंप्लीफाई करना है, एक स्नैप व्यू में बताना है कि कितनी हार्ट बीट है, सो वी कैन डू इस के ECG पेपर पर RR इंटरवल को देखें। अगर RR इंटरवल के बीच में एक बॉक्स है तो इट मीन्स कि 300 हार्ट बीट्स आर देयर। अगर 2 बॉक्सेस हैं तो 150, अगर 3 बॉक्सेस हैं तो 100, अगर 4 बॉक्सेस हैं तो 75 एंड सो ऑन। जैसा कि आप इस ECG पेपर पर देख सकते हैं कि किस तरह हमें मार्किंग करनी है और हमें किस तरह RR इंटरवल को देखना है। तो दोस्तों, जो दूसरी चीज़ हम किसी ECG में रिपोर्ट करते हैं वो है उस ECG की रिदम। हमारे पास 2 तरह की रिदम्स होती हैं, एक रेगुलर, दूसरी इरेगुलर। रेगुलर रिदम के अंदर जो RR इंटरवल्स होते हैं मुख्तलिफ, उनमें नंबर ऑफ बॉक्सेस हमेशा सेम रहते हैं, वेदर दे आर स्मॉल और लार्ज। और अगर इरेगुलर रिदम है तो उसमें मल्टीपल RR इंटरवल्स के बीच में नंबर ऑफ बॉक्सेस चेंज होते रहते हैं। और अगर किसी पेशेंट की जो रिदम है वो इरेगुलर है तो उसकी हार्ट रेट हम पुराने फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसकी हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ R वेव्स इन 6 सेकेंड स्ट्रिप्स, दैट इज 30 लार्ज बॉक्सेस। तो 30 लार्ज बॉक्सेस में जितनी नंबर ऑफ R वेव्स होंगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से एंड दैट्स गोना बी आवर हार्ट रेट। और वही हार्ट रेट हम किसी ECG पे रिपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि हम एक्सिस को किस तरह देखते हैं। एक्सिस जो है वो हमें सम ऑफ ऑल डीपोलराइजेशन थ्रू वेंट्रिकल्स बताता है। और एक्सिस देखने के लिए हम लीड 1, लीड 2 को देखते हैं। लीड 1 और लीड 2 हमेशा अपगोइंग होती है और AVR नॉर्मली हमेशा डाउनगोइंग होती है। तो अगर हमें इनमें से पहले कोई भी चेंजेस मिले तो इट इज़ द पॉसिबिलिटी कि किसी पेशेंट की जो है वो ECG लीड प्लेसमेंट सही नहीं है। लेकिन एक्सिस में जो है वो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है, राइट एक्सिस डेविएशन एंड लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। राइट एक्सिस डेविएशन में हमेशा लीड 1 डाउन गोइंग होगी और लीड 2 अप गोइंग होगी। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में लीड 2 डाउन गोइंग होगी और लीड 1 अप गोइंग होगी। और एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन के लिए दोनों लीड जो है वो डाउन गोइंग होगी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि हम किसी ECG में फाइंडिंग्स किस तरह पिक करेंगे। तो मैं अपनी वीडियोस में अब आपको इस तरह बताऊंगा कि हम फाइंडिंग कैसे पिक करेंगे कि हम सबसे पहले चलेंगे P वेव और उसकी नॉर्मल और एबनॉर्मल इटियोलॉजी पर, फिर PR सेगमेंट, QRS कॉम्प्लेक्स, ST सेगमेंट एंड T वेव। हम इन तमाम चीज़ों को इंडिविजुअली लेकर चलेंगे। तो पहले बात करते हैं P वेव एबनॉर्मलिटीज़ के ऊपर। सो नॉर्मली P वेव आपको राउंड इन शेप में मिलेगी हमेशा। और कितना एरिया कवर करेगी वो ECG में? सो P वेव विल कवर 2.5 स्मॉल बॉक्सेस इन बोथ डायरेक्शन। वो विथ में भी 2.5 स्मॉल बॉक्सेस होगी और लेंथ में भी 2.5 स्मॉल बॉक्सेस होगी। और फिर जो P वेव है वो कौन सी लीड्स में अच्छी तरह हम विजुलाइज कर सकते हैं? सो दैट इज लीड 2 एंड V1। सो विल ट्राई कि आप जब भी पेशेंट की ECG पढ़ें तो V1 और लीड 2 पर फोकस करें और वहाँ पे P वेव्स को देखें। देन कमिंग टू बायफेजिक P वेव। So biphasic P wave is always present in V1. Most of the time you will see कि V1 में biphasic P wave मिलती है। So अब biphasic P wave में है क्या? Biphasic P wave जिस तरह आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि एक फेज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बता रहा है, दूसरा फेज नेगेटिव डिफ्लेक्शन बता रहा है। तो ये है क्या? इनमें दोनों चीज़ें बताती जो है वो एट्रिया को ही है, लेकिन एक चीज़ बताती है राइट एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन और दूसरी चीज़ बताती है लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसकी पैथोलॉजी हम जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं बायफेजिक P वेव को।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पी वेव की एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में। पी वेव की एबनॉर्मेलिटीज़ हम इस तरह क्लासीफाई करते हैं कि सबसे पहले एब्सेंट पी वेव या पी वेव का स्ट्रक्चर खराब हो, हमें किन किन कंडीशन में मिल सकता है। पहली कंडीशन एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें हमें पी वेव्स नहीं मिलेंगी या बहुत ही जो है वो माइन्यूट सी मिलेंगी और मल्टीपल मिलेंगी। देन हमारे पास आता है एट्रियल फ्लटर, लेकिन एट्रियल फ्लटर में पी वेव एब्सेंट भी हो सकती हैं और पी वेव का स्ट्रक्चर सॉ टूथ भी हो सकता है। देन हमारे पास आता है सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसमें पी वेव एब्सेंट होती है। यही एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है बिटवीन सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड साइनस टैकीकार्डिया। साइनस टैकीकार्डिया के अंदर हमें पी वेव मिलती है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर हमें पी वेव नहीं मिलती। देन हमारे पास आ जाता है टॉल पी वेव्स। टॉल पी वेव से मतलब क्या है? टॉल पी वेव्स का मतलब है कि पी वेव की जो हाइट है वो मोर देन 2.5 बॉक्सेस हो। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा कि 2.5 इज अ नॉर्मल हाइट, अगर 2.5 से ज़्यादा हो तो हम उसको कहेंगे टॉल पी वेव। टॉल पी वेव हमें मिलती है राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी के अंदर और इसको हम कहते हैं पी पल्मोनर। और वाइड पी वेव उसका मतलब है कि मोर देन 2.5 स्मॉल बॉक्सेस ऑन एक्स एक्सिस, यानी उसकी विड्थ जो है वो मोर देन 2.5 बॉक्सेस हो, स्मॉल बॉक्सेस हो, तो हम इसको कहेंगे वाइड पी वेव। और वाइड पी वेव हमें मिलती है लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी के अंदर और हम इसको P-mitrale भी कहते हैं। देन हमारे पास आती है इन्वर्टेड पी वेव्स। इन्वर्टेड पी वेव्स मिलने का मतलब है कि या तो हमने लीड प्लेसमेंट सही तरीके से नहीं की है, या तो जो हमारा पेशेंट है उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया हो, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली फिर लीड्स को सही करना पड़ेगा। देन हमारे पास आती है मल्टीपल पी वेव्स। मल्टीपल पी वेव्स हमें यूजुअली मिलती है एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन ब्लॉक के अंदर, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि हमें ईसीजी को किस तरह प्रेजेंट करना है और पी वेव एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या है। हम अपनी आने वाली वीडियोस में अदर एबनॉर्मलिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर कोलीग्स। अल्लाह हाफिज़।